हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करते हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड चाहे उनका प्रशासन हो, चाहे उनकी जो कला हो, या फिर चाहे उनके जो साहित्य हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए, आज हम स्टडी करने वाले हैं दिल्ली साहित्य को। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े की नाल की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में या फिर कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद में? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा में। निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसका निर्माण क्या किया था, प्रारंभ किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इनका कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध ही इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या फिर अलाउद्दीन का मकबरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम है? हसन निजामी, मिन्हास उस सिराज, अलबरूनी या फिर शम्स ए सिराज अफीफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? इन्हें हम तोतिए हिंद भी कहते हैं। कुतुबन, उस्मान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। और ये क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? कई लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कई लोग ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, क्योंकि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों ने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के। निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिम कलीम या फिर फैजी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी या फिर सितार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार। निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद्र गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या फिर मानसिंह? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? इब्न बतूता, ट्रेवियर, अल्बरूनी और मनोची? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4, यानी कि सबसे पहले आता है अल्बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो विदेशी हैं ये किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आया था। उसके बाद आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। उसके बाद आता है आपका ट्रेवर नियर, जो कि ये आया था आपके शाहजहाँ के समय में, शाहजहाँ के समय में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी में आता है मनुची, जो कि आया था आपका दारा शिकोह के समय में।
तो आप लोग इन्हें भी याद रखेंगे कि ये किसके शासनकाल में आए थे, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व, कृषि या फिर मनोरंजन? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। और इसकी स्थापना जो है, इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि टंका जो है वो चांदी का था। कई बार धातु का नाम भी पूछा जाता है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या फिर अरब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक या फिर पटवारी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी, दाम, जीतल, रुपया या फिर टंका? अगर आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे हमने एक टंका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे जीतल भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है, टंका जो है आपका चांदी का था, उसी प्रकार से जीतल जो है आपके, ये आपका तांबे का था। तो कई बार इन दोनों में पूछा जाता है, आगे पीछे आप दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी धातु का नाम भी याद रखेंगे। और ये दोनों के दोनों क्या है आपकी, इल्तुतमिश ने चलाई थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? ये आप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो क्या था दोस्तों, वो हिंदी से सर्वाधिक प्रेम करता था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या फिर बैजू बावरा ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौहर प्रथा। दोस्तों, राजपूत तो थे, वो मुस्लिम जो आक्रमणकारी होते थे उनसे अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए या फिर स्त्रियों स्वयं की रक्षा के लिए क्या करती थी, जौहर करती थी। ये आपने मूवी भी देखी होगी, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? गेहूं की, जौ की, चना की या फिर मक्का की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का की। तो दोस्तों, ये थे आपके दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार से हम अपनी सारी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। बने रहिए मेरे साथ।